दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य के बीच उनकी रिहाई की मांग करने के लिए इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेता जंतर मंतर पर एक साथ नजर आए और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र पर दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालने का आरोप भी लगाया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 34 बार 50 के नीचे खतरनाक स्तर पर गिर चुका है। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर तमाम विपक्षी नेता चिंतित हैं। इसी के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी द्वारा बुलाई गई विरोध रैली में भारत माता की जय और तानाशाही खत्म करो जैसे नारे भी लगाए गए। मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि जनता उनके खिलाफ है और हमें खुशी इस बात की है। आप पार्टी के कार्यकर्ता नेता, अगर उनके नेता जेल भी चले गए हों, लेकिन आप पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे नहीं हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। वो यहाँ हमारे साथ नहीं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पत्नी मंच पर है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा हुआ आज भी उनके साथ खड़ा होकर के उनके रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जहां ये सरकार एक मुख्यमंत्री को जेल भेज चुकी है, यहाँ हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने ऐसा अन्याय देखा है शायद लोकतंत्र में किसी ने भी अन्याय नहीं देखा। भाजपा और भाजपा के नेताओं को बस ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वे समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा वो विरोधी दल के किसी भी नेता को डरा सकते हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, अगर बीजेपी में ये भ्रम है कि पुलिस के डर से हम पीछे हट जाएंगे, तो उनका भ्रम आज इस सभा ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप कहते हो आप 56 इंच का सीना है आपके पास। अगर 56 इंच का सीना है तो ईडी के पीछे क्यों छुपते हो, सीबीआई के पीछे क्यों छुपते हो? अगर इलेक्शन खेलना है तो आमने सामने खेल के दिखाओ। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डालकर, हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर कर आप समझते हो कि आप ताकतवर हो। अगर खुल्लम खुल्ला निष्पक्ष निर्वाचन अगर पिछले 2024 में होता तो वो विरोधी पक्ष में होते और हम सब सत्ता पक्ष में होते। अभी तक आप सभी अब तक समझ तो गए होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाला हुआ है। सबसे पहले मार्च में लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ईडी ने दिल्ली के सीएम को जेल में डाल दिया, एक बयान के ऊपर, बिना किसी सबूत के। बयान है एनडीए के सांसद मगुंटा रेड्डी का। मगुंटा रेड्डी सिर्फ एक बार सीएम से मिले थे। उनको कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलनी थी दिल्ली में, उसकी जमीन के लिए वो सीएम से मिलने गए थे। इस मुलाकात को ईडी ने घुमा दिया। ईडी ने उनके बेटे, सांसद के बेटे को जेल में डाल दिया, 5 महीने तक जेल में रखा। इस बीच उनकी मम्मी, माताजी बीमार हो गई। उनकी पत्नी ने आत्महत्या की कोशिश की। अब ईडी ने उनसे कहा, आप अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाओ, उन्होंने आपसे 100 करोड़ रुपए मांगे थे। डील हो गई दोनों में, झूठा बयान बन गया और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया ईडी ने।
ऐसा क्यों करती? ईडी ऐसा इसलिए की क्योंकि ये किसी षड्यंत्र के तहत किया गया था, दबाव के तहत किया गया था। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की तरीक और ताज़ा खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ इंडिया के साथ।